हेलो प्यारे बच्चों, मैं रोहित सर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अंशालु का ये क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से इनका आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेदन के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखना है। तो इसमें आपको बताना है, तो इसके ये 5 है कि किस प्रकार से इन दोनों में विभेदन या अंतर है और उसका रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख दिया गया था कि निम्नलिखित युगलों के विभेदन का रासायनिक समीकरण बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन है मेथिल एमीन व डाई मेथिल एमीन। मेथिल एमीन डाई मेथिल एमीन में जो मेथिल एमीन है वो प्राथमिक एमीन होने के कारण कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसी को आइसोसाइनाइड अभिक्रिया भी कहा देता है, जबकि डाईमेथिल एमीन द्वितीयक एमीन होने के कारण कार्बिल में एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। तो इसमें यह है कि एक प्राथमिक एमीन है और एक द्वितीयक एमीन है। ये अंतर होने के कारण एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया देगा जबकि एक नहीं, और देगा कौन? वो मेथिल एमीन होगा। तो ये अभिक्रिया है मेथिल एमीन की क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म के क्लोरीन और के ये यहाँ के Cl बाहर हो जाते हैं और बनता है मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड देता है और इस अभिक्रिया को हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, जो कि नेम रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है एथिल एमीन व एनालीन में आपको विभेद करना है। तो एनालीन एजो रंजक परीक्षण देता है जबकि एथिल एमीन नहीं देता। एजो रंजक परीक्षण का मतलब है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फिनॉल से अभिक्रिया कराने पर यह नारंगी रंग का रंजक देता है, जबकि एथिल एमीन नहीं देगा। तो ये एक अंतर है इसमें। इस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है। थर्ड कहा जाता है एनालीन बेंजिल एमीन, इन दोनों में अंतर बताना है। तो देखिए कह रहा है बेंजिल एमीन नाइट्रस अम्ल परीक्षण। नाइट्रस अम्ल परीक्षण का मतलब है नाइट्रस अम्ल व HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती। तो बेंजिल एमीन नाइट्रस अम्ल परीक्षण द्वारा नाइट्रोजन गैस देता है या मुक्त करता है, जबकि एनालीन नहीं करता है। रिएक्शन देखिए, ये लिखा हुआ बेंजिल एमीन C6H5CH2NH2। C6H5 को बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं। नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर बेंजिल डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक प्रकार का अस्थायी यौगिक है, जो पुनः जल विघटन द्वारा फिनॉल व एल्कोहल ग्रुप तथा नाइट्रोजन गैस को मुक्त करता है। जबकि एनालीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जो पुनः जल अपघटन नहीं करता है। तो इसमें आपका नाइट्रोजन गैस मुक्त नहीं होता है। तो ये एनालीन और बेंजिल एमीन में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी में दिया है एनालीन व एन मेथिल एमीन में विभेदन करना है। तो एनालीन प्राथमिक एमीन होने के कारण कार्बिल एमीन अपपरीक्षण देता है, जबकि एन मेथिल एमीन द्वितीयक एमीन होने के कारण कार्बिल एमीन परीक्षण नहीं देता है। कार्बिल एमीन परीक्षण का मतलब है आइसोसाइनाइड परीक्षण। अब ये बेंजिल या बेंजीन ग्रुप के साथ एमीन लगा है तो इसको बोला जाता है एनालीन। क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है बेंजीन आइसोसाइनाइड,
जो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है। इस अपक्रिया को हम बोलते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। एक लास्ट इसी में पूछा हुआ है द्वितीयक व तृतीयक एमीन में विभेद करना है। अब द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद करने के लिए जो द्वितीयक एमीन होता है उसके पास एक हाइड्रोजन होने के कारण वह हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक को एक और कहते हैं बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2 C6H5SO2Cl से क्रिया करता है, जबकि तृतीयक एमीन नहीं। अब क्रिया देखिए, ये C6H5 अर्थात बेंजीन रिंग, SO2 का इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया और Cl। द्वितीयक एमीन का मतलब नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, और द्वितीयक एमीन का हाइड्रोजन हिंसबर्ग अभिकर्मक का क्लोरीन दोनों मिल करके HCl बाहर होते हैं, जबकि ये दोनों नाइट्रोजन और सल्फर आपस में जुड़ करके बना दिया जाता है सल्फोनामाइड, और सल्फोनामाइड ये अपक्रिया करता है। जबकि यदि तृतीयक एमीन होगा तो तृतीयक एमीन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, इसके तीनों आबंध कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन ना होने के कारण यह हिंसबर्ग अभिकर्मक से अपक्रिया नहीं करता है। तो आप लोगों को यदि क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखेंगे। थैंक यू।